इलॉन मस्क की स्टारलिंक के सैटेलाइट के नेटवर्क्स दुनिया के लिए कंसर्न है। ये बात रशिया ने भी कही है, ये बात चाइना ने भी कही है। अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो रशियन आर्मी, उनके टैंक्स के लोकेशन की जानकारी यूक्रेन को मिल जाती है स्टारलिंक के सैटेलाइट के नेटवर्क की वजह से। इसी वजह से रशिया ने खुद का कलिंग सिस्टम लॉन्च किया जिससे सैटेलाइट, जो स्टारलिंक के सैटेलाइट के नेटवर्क्स हैं, उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब इसी तर्ज पर चाइना ने सिमुलेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया है जिसके तहत 100 से ज्यादा स्टारलिंक की सैटेलाइट्स को हंट किया गया है, जिसने एक नए सैटेलाइट वॉर की शुरुआत कर दी है। अब जो चाइना, उनका कंसर्न ये है कि स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स हैं वो चाइना की आर्मी की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकती है। इसी वजह से चाइना ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और साथ ही साथ चाइना ने खुद का सैटेलाइट सिस्टम बनाने की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है जो कि एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर रहेगा स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क से। तो किस तरीके से रशिया, चाइना की ये जो कोशिश चल रही है कि जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक है उनके सैटेलाइट के नेटवर्क्स को काउंटर किया जा सके, क्या ये सैटेलाइट वॉर है, ये सारी जानकारी जो है आज मैं आपको इस एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी जरूर से करिएगा। सो सैटेलाइट वॉर, China hunts hundreds of Starlink satellites in simulation operation as Elon Musk internet worries PLA। PLA आपको पता है कि चाइना की आर्मी का नाम है। अब ये सिमुलेशन ऑपरेशन कंडक्ट कैसे किया है आप ये देख सकते हो, ये वीडियो है। इस तरीके से जो है ये सिमुलेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है। इस तरीके से जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है, ठीक है, 100 से ज्यादा स्टारलिंक की सैटेलाइट्स को हंट किया गया है और इस प्रोसेस को आपको, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यही आपका सिमुलेशन प्रोसेस है। क्योंकि मैं आपको समझाऊं, बताऊं, लिखाऊं, उससे बेहतरीन है कि मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं। तो ये आपका सिमुलेशन जो ऑपरेशन है कंडक्ट किया गया इस तरीके से, और ये देखिए ये इस तरीके से हंट किया जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से हंट किया जा रहा है। क्लियर हो गया? मैं प्रॉपर आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो चाइनीज मिसाइल डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन 500 माइल ऑर्बिट, और डिस्ट्रॉय कैसे किया गया अब ये देख लो। ये सिमुलेशन ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और इस तरीके से जो स्टारलिंक की जो सैटेलाइट नेटवर्क्स है उसे कुछ इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। एक बार फिर से आप देख लो, हाँ फिर से देखो, ये सिमुलेशन ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो चाइना हैज कंडक्टेड अ सिमुलेशन टारगेटिंग स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क रिवीलिंग पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज इन दी कॉन्स्टेलेशन। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपका ये जो है ये सिमुलेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कुल मिलाकर चाहे हम रशिया की बात कर लें, हम चाइना की बात कर लें, अब ये लोग अग्रेसिवली जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक के सैटेलाइट के नेटवर्क्स हैं उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अग्रेसिवली ये चीज हो रही है। और इसी वजह से चाइना प्लान्स टू ब्लो स्टारलिंक आउट ऑफ द स्काई इन ताइवान वॉर। देखो चाइना ये कर क्यों रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पहले जानना होगा कि आपके मन में आ रहा है सर ये सैटेलाइट वॉर क्यों हो रही है, क्यों इलॉन मस्क की स्टारलिंक के जो सैटेलाइट के नेटवर्क से उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। भाई देखो इसका सिंपल रीजन है, मैंने आपसे बोला कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ठीक है। अब रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की आर्मी बहुत छोटी है, कोई बहुत इनकी ह्यूज आर्मी नहीं है, कोई ह्यूमंगस आर्मी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई ड्रोन की वजह से, स्पेशली ड्रोन्स के वजह से, ड्रोन्स अटैक की वजह, क्योंकि भाई देखो ड्रोन्स चीप मिलते हैं और वेस्टर्न जो कंट्रीज है उन्होंने काफी हेल्प करी है यूक्रेन को, तो ये ड्रोन्स अटैक करते थे। अब ये ड्रोन्स अटैक में इनको लोकेशन कैसे पता चलती थी, मैंने आपसे बताया स्टारलिंक के सैटेलाइट के नेटवर्क की वजह से। तो इसी वजह से चाइना का ये कंसर्न है कि अगर कल को चाइना को ताइवान में इन्वेड करना हो या ताइवान पर अटैक करना हो, तो अगर स्टारलिंक की सैटेलाइट्स के नेटवर्क एक्टिव रहेंगे तो इससे क्या होगा, उससे चाइना की जो आर्मी है या जो उनकी टैंक्स हैं या जो भी उनके इक्विपमेंट्स हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, उनको ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि जो चाइना की आर्मी है उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता है, इवन मॉनिटर करता है, ठीक है, मॉनिटर करता है स्टारलिंक का जो सैटेलाइट का नेटवर्क है। तो इसी वजह से ये चीज ना हो, ये प्लान किया जा रहा है चाइना के द्वारा। एक तो भाई हम पहले डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, पहले तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे जो भी स्टारलिंक की सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, और उसके साथ साथ खुद चाइना एक अपना सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है जो कि एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की तरह काम करेगा इलॉन मस्क की स्टारलिंक के सैटेलाइट्स के नेटवर्क का। देखिए अगर आप पास्ट में जाओगे तो चाइना वो चीज हमेशा करता है जो कि रशिया ने किया है, लेकिन उसको करेक्ट करके, ठीक है, उसको करेक्ट करके। जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट है, लेकिन जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो ट्रेड का पैटर्न है वो क्या है, वो कैपिटलिस्ट है। क्यों? क्योंकि चाइना ने ऑब्जर्व किया कि भैया साल 1991 1991
इसमें सोवियत जो है वो क्यों डिस्ट्रॉय हुआ या वो क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। तो इसी वजह से चाइना ने समझा कि यार हमें सोशलिस्ट जो है वो मॉडल रखना है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन हमें इकोनॉमिक मॉडल कैपिटलिस्ट अपनाना होगा। इसी तरीके से चाइना ने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स का नेटवर्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज दे रहा है यूक्रेन को, तो ये एडवांटेज कहीं ताइवान को ना मिल जाए, कहीं यूएसए इस स्टारलिंक की सैटेलाइट का जो नेटवर्क है उसकी वजह से कहीं चाइना की आर्मी को मॉनिटर ना करे, उन्हें काउंटर ना करे। तो इस वजह से ये सारी चीजें करी जा रही हैं चाइना के थ्रू, जिसने एक नए सैटेलाइट वॉर को जन्म दे दिया है और इसका जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टीम मैं आपको बता रहा हूं, चाइनीज टीम जिसने जहां पर 99 चाइनीज सैटेलाइट जो है वो अप्रोच कर रहे हैं 1400 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को 12 घंटों में, जिसमें लेजर्स भी है, माइक्रोवेव्स भी है। तो 12 घंटों में, ठीक है, 12 घंटों में आपके 99 चाइनीज सैटेलाइट्स 1400 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? उसमें लेजर का इस्तेमाल करके, उसमें माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करके। तो आप समझ रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये अग्रेसिवली जो है चाइना स्टारलिंक का जो सैटेलाइट का नेटवर्क है उसे डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि सिमुलेशंस ऑपरेशन तो चल रहे हैं। सिमुलेशन ऑपरेशंस मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है स्टारलिंक के। इसके साथ साथ खुद का भी एक सैटेलाइट सिस्टम जो है, सैटेलाइट नेटवर्क जो है वो बनाया जा रहा है, क्विन फान मेगा कॉन्स्टिलेशन प्रोजेक्ट ये नाम है, जिसे G60 भी कहा जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में 15,000 के अराउंड जो है सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जा सके। और ये लॉन्च भी हो चुका है अगस्त 2024 में। ऐसा नहीं कि ये अभी सिस्टम बन रहा है, ये लॉन्च हो चुका है, जो कि एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की तरह काम करेगा स्टारलिंक। तो अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो ऑलरेडी चाइना ने स्टारलिंक को काउंटर करने के लिए अपना सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर दिया है, रशिया ने कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया है। तो अब जो देश है ना, जो स्पेशली जो यूएस के अगेंस्ट है, बी इट रशिया बी इट चाइना, ये लोग अग्रेसिवली जो आपका इलॉन मस्क की स्टारलिंक है इसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी वॉर होती है ना, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज जिस कंट्री को सपोर्ट करती हैं, तो उसमें ये जो स्पेस, ये जो स्टारलिंक का जो आपका स्टारलिंक है ना, जो सैटेलाइट नेटवर्क है, वो बड़ी मदद करता है। तो इसी वजह से काउंटर चीजें करी जा रही हैं। अब अगर हम स्पेसएक्स की बात करें तो इसने 6700 स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किया है। और इनका प्लान ये है कि इस तरीके से हजारियों सैटेलाइट लॉन्च करें, सो दैट पूरे रीजन में, ठीक है, पूरे रीजन में या पूरे रीजन जो पूरी ग्लोबल रीजन है उसको जो है वो कवर कर सके, उसको वो काउंटर कर सके, उसको वो कवरेज कर सके। तो इस वजह से दुनिया ने कहा है, स्पेशली चाइना हो गया, रशिया हो गया, और भी जो कंट्रीज हैं उनके एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर इस तरीके से जो स्टारलिंक है वो एक्सपैंड करेगा, स्पेसएक्स वो एक्सपैंड करेगा, तो एक बहुत एडवांटेज मिल जाएगा इलॉन मस्क को। एक तो इलॉन मस्क आज की डेट में अगर हम बात करें पोटेंशियली पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो, ठीक है, उनके पास ट्विटर का एक्सेस है, उनके पास ह्यूमंगस इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, प्लस अगर स्टारलिंक का नेटवर्क पूरी दुनिया को कवर कर लेगा, ठीक है, हर इंपॉर्टेंट रीजन में अगर स्टारलिंक के सैटेलाइट के नेटवर्क्स हैं, तो ये एक कंसर्न हो सकता है। क्योंकि अगर हम मणिपुर में बात करें, अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि शायद मणिपुर में जो मिलिटेंट्स हैं वो भी शायद जो नेटवर्क है, क्योंकि वहां पर इंटरनेट को बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो ये मिलिटेंट्स हैं ये आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, आपस में प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये बताया जा सकता है क्योंकि जब हंट ऑपरेशन हुआ था, सर्च ऑपरेशन हुआ था, तो वहां पर एक एंटीना लाइक डिवाइस मिला था जिस पर स्टारलिंक का लोगो लगा हुआ था। तो इस वजह से, प्लस अंडमान एंड निकोबार में अभी जो स्मगलिंग को सीज किया गया था, वहां पर भी ये आशंका थी कि जो स्मगलर्स हैं वो आपस में कॉन्वर्सेट कर रहे थे स्टारलिंक का जो सैटेलाइट का नेटवर्क है उसकी वजह से। और इंडिया में अभी स्टारलिंक ऑफिशियली नहीं आया है, तो अगर अभी इस्तेमाल कोई कर रहा है तो वो इलीगल है। तो इस वजह से ये बड़ा कंसर्न है देशों के लिए। इसी वजह से अगर हम रशिया की बात कर लें, हम चाइना की बात कर लें, और देशों की बात कर लें, वो स्टारलिंक को काउंटर करने के लिए अपने खुद के सैटेलाइट सिस्टम्स बना रहे हैं, अपने खुद का रडार सिस्टम बना रहे हैं, सो दैट इन सैटेलाइट नेटवर्क्स को रोका जा सके। और इसी वजह से एक सैटेलाइट वॉर की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां पर रशिया और चाइना ऑलरेडी जो है वो पेस आउट कर रहे हैं। और इंडिया में अभी ये कंफ्यूजन है कि स्टारलिंक को हमें अप्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी अप्रूव नहीं किए, उसके बावजूद भी कई इलीगल एक्टिविटीज में स्टारलिंक का नाम आ रहा है।
तो इस वजह से ये कंसर्निंग चल रहा है कि क्या हमें अप्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये है पूरी न्यूज़ कि किस तरीके से एक नया सैटेलाइट वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, एंड दूसरी तरफ इलॉन मस्क की स्टारलिंक के सैटेलाइट के नेटवर्क्स हैं, जिसे कॉम्पिटिटर या जिसे काउंटर करने की कोशिश की जा रही, पूरी कोशिश की जा रही रशिया और चाइना की तरफ से। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और कमेंट भी जरूर से करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।